बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी काम भर के ज्योतिषी भी थे, वैद्य भी थे और ऐसी बहुत सारी लोगों के उपयोगी उन्होंने स्किल्स डेवलप कर रखे थे, जिसके नाते अलग अलग समस्याओं को लेकर के लोग उनके पास आते थे। पर पंडित जी का जो लड़का था उसको न कोई पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट था, न कैपेसिटी बिल्डिंग में, न स्किल डेवलपमेंट में, ऐसा किसी भी काम में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन पंडित जी की पत्नी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तुम पंडित जी से कुछ सीख क्यों नहीं लेते? कल अगर पंडित जी का स्वर्गवास हो गया किसी भी कारण से, तो उनके बाद तुम कैसे जियोगे, खाओगे, तुम्हारी इनकम के सोर्सेस कैसे होंगे? तो अपने पिताजी से कुछ सीख लेते जिससे तुम्हारा जीवन निपट जाएगा, जीवन अच्छे से चल जाएगा। बेटे को भी लगा कि माँ की बात तो सही है। उसने तुरंत अपनी नोटबुक पेन ली और पिताजी की उस ऑफिस में आके बैठ गया जहाँ पिताजी लोगों से मिला करते थे। अपने पिताजी के साथ बैठा था, तब तक एक व्यक्ति आया। वो आकर के पंडित जी से बोला कि पंडित जी, मेरा पेट में बहुत दर्द है और 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे वॉमिट सेंसेशन हो रहा है और ऐसी अनेकों समस्याएं मेरे शरीर में हो रही हैं। पंडित जी ने बहुत सारी चीज़ें उससे पूछी, कब से हो रही हैं, क्या हो रही हैं, आपने लास्ट टाइम कब भोजन किया था, भोजन में क्या खाया था। ऐसे सारी चीज़ पूछने के बाद पंडित जी ने 4 डब्बे थे, बड़े बड़े डब्बे थे। एक में लाल, दूसरे में हरा, तीसरे में नीला, चौथे में सफ़ेद, ऐसी गोलियां रखी थी, लाल, पीली, हरी, नीली, ऐसे 4 गोलियां रखी थी 4 अलग अलग डब्बों में। पंडित जी ने चारों में से एक एक गोली निकाली, एक पुड़िया बनाया, फिर दूसरा पुड़िया बनाया, फिर तीसरा पुड़िया बनाया और 3 पुड़िया बनाने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को दिया और कहा कि एक पुड़िया आप खाइएगा, घर पे जाने के बाद आपको लगभग 16 to 17 टाइम्स जो है वॉशरूम, लेबोरेटरी जाना होगा। आपका पेट जब बिल्कुल साफ़ हो जाए 17 बार के आसपास में, उसके बाद पतली खिचड़ी बनवा के खा लीजिएगा। आपका तबीयत बिल्कुल चकाचक टनाटन हो जाएगी, आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। वो आदमी अपनी पुड़िया लिया चला गया। पंडित जी का पुत्र भी उठा, अपना पेन और नोटबुक लेके चला गया। कुछ वर्षों बाद पंडित जी का स्वर्गवास हो गया और पंडित जी के स्वर्गवास के बाद एक दिन पंडित जी के यहाँ एक गधे वाला आया, धोबी। धोबी की समस्या ये थी कि उसका गधा खो गया था और उसकी पत्नी ने उसको फोर्स किया था, तुम जाओ और पंडित जी के पुत्र से पूछो कि गधा कैसे ढूंढा जाए, कौन सी दिशा में गधा मिलेगा। क्योंकि पंडित जी के जो पिताजी थे वो दिशा बता देते थे कि कौन सी दिशा में गधा मिल सकता है, खोई हुई चीज़ मिल सकती है, उसकी संभावना बता देते थे। इसीलिए इसी उम्मीद के साथ वो धोबी आया था। अब जो पंडित जी का पुत्र है, अपना नोटबुक और डायरी निकाला और उसे धोबी से बहुत सारे सवाल पूछे। गधे का कलर क्या था, गधे की हाइट क्या थी, गधा कब खोया, लास्ट टाइम गधे को आपने कब बांधा था। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछने के बाद पंडित जी के बेटे ने चारों डब्बे खोले और लाल, पीली, हरी, नीली ऐसी गोलियां निकाली। एक पुड़िया बनाया, फिर दूसरा पुड़िया बनाया, फिर तीसरी पुड़िया बनाई और धोबी को दिया और कहा कि एक काम करो, ये ले जाओ और तुम इसको घर पर पहुंच के शाम को पहली पुड़िया खा लेना। उसके बाद 16-17 बार तुमको लेबोरेटरी जाना होगा, टॉयलेट जाना होगा, पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद पतली खिचड़ी बनवा के खा लेना, तुम्हारा गधा मिल जाएगा। धोबी समझ ही नहीं पाया कि ये माजरा क्या है। पहली बार जीवन में उसने सुना था कि गोली खा करके खोई हुई चीज़ ढूंढनी है, वो भी गधा। घर पे आया, उसने अपनी श्रीमती जी को बताया। श्रीमती जी ने बोला कि देखिए, पंडित जी ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, दवा दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी, तो खा करके देखने में क्या जाता है, वैसे भी गधा मिलने की तो कोई संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही है। इसे बोला ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं दवा खा लेता हूँ। और ये बार बार घर से खेत जाने का, फिर खेत से आने का, क्योंकि पहले गाँव में
शौचालय नहीं हुआ करते थे, लेबोरेटरी नहीं हुआ करती थी, तो लोग खेतों में टॉयलेट जाते थे और वहीं बगल में कहीं पर भी तालाब में, नहर में या जहाँ भी पानी की उपलब्धि होती थी उसका उपयोग करते थे। तो इसने कहा कि बार बार कौन खेत जाएगा घर से, मैं काम करता हूँ तालाब के किनारे जो अपना खेत और बगीचा है मैं वहीं जाके बैठ जाता हूँ, 16-17 बार जब निपट जाएगा तो मैं वापस घर पर आऊँगा। ये जाके बगीचे में बैठ गया और अपना टॉयलेट जाता, तालाब के पास जाता। इस पूरी प्रक्रिया के बीच उसने देखा तालाब के किनारे बहुत बड़ी बड़ी घासें हैं और वो घास हिलती दिखाई दी। गांव के लोग तो हिम्मती होते हैं, उनको डर तो लगता नहीं है। वो नज़दीक जाकर के देखा तो उस झाड़ी में, उस घने घास में गधा फंसा हुआ था। अब धोबी खुश हो गया, उसकी प्रसन्नता की तो कोई लिमिट नहीं। अपना गधा पकड़ा, घर लेकर के आया, पतली खिचड़ी बनवाई, खाई और दुरुस्त हो गया। और अब पूरी नगर में चारों तरफ घूम घूम करके बोलने लगा, पहले वाले पंडित जी सिर्फ दिशा बताते थे, ये वाले पंडित जी तो बिल्कुल उस स्पॉट पे पहुंचाते हैं जहां पे चीज खो करके जा करके पड़ी हुई है। ये पंडित जी तो पहले वाले पंडित जी से ज़्यादा तेज हैं। ये बात घूमते 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 कहीं ना कहीं रानी साहिबा को पता चली। अब रानी साहिबा की समस्या अलग थी। वर्षों पहले राजा साहब को ब्लैकमेल करके रानी साहिबा के जो पिताजी थे उन्होंने दबाव डाल करके कि अगर आपने मेरी पुत्री से शादी नहीं की तो हम आपके राज्य पे हमला करेंगे और आपका पूरा राजपाट छीन लेंगे, ऐसा सब करके और अपनी पुत्री की शादी राजा साहब से कराई थी। शादी तो हो गई, पर राजा साहब ने प्रण लिया था कि मैं क्षत्रिय वचन देता हूं कि मैं रानी साहिबा के महल में पाँव नहीं रखूंगा। रानी साहिबा भी क्षत्रिय थी, उनको भी राजा का सिर्फ वचन ही तोड़ना था। उनका जो प्रण जो उन्होंने लिया था प्रण ही तोड़ना था, उनको बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन प्रण टूट नहीं रहा था, उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए। जब उनको पंडित जी के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा इनको ट्राई किया जाए। उन पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने बताया कि भाई आपकी शादी कब हुई थी। रानी साहिबा से उन्होंने पूछा राजा साहब की हाइट क्या है, राजा साहब कब से नहीं आते हैं, राजा साहब का शेड्यूल क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल रानी साहिबा से राजा साहब के बारे में पंडित जी ने पूछा। और पूछने के बाद उन्होंने चारों डब्बे में से लाल, पीली, हरी, नीली गोलियां निकाली और पहली पुड़िया बनाई, दूसरी बनाई और तीसरी बनाई। और पहली पुड़िया उन्होंने रानी साहिबा को दिया और बोला रानी साहिबा आपको पहली पुड़िया शाम को खा लेना है, 17 टाइम आपको लेबोरेटरी जाना है, आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, उसके बाद आप पतली खिचड़ी बनवा के खा लीजिएगा, सब मामला दुरुस्त हो जाएगा। रानी साहिबा ने सोचा कि भाई पंडित जी ने दवा दी है तो कुछ कारण होगा। उन्होंने दवा खाई। अब 6ठी-7वीं राउंड जाते जाते रानी साहिबा एकदम बिल्कुल कमजोरी की शिकार हो गई। 7वीं-8वीं पहुँचते पहुँचते तो बेहोशी के कगार पे 10वीं-11वीं राउंड होते होते तो डिक्लेयर हो गया। रानी साहिबा तो एकदम बिल्कुल अब निश्चित हो चुकी हैं, प्राण कभी भी उनके जा सकते हैं। 13वां-14वां राउंड आते आते तो राजा साहब के पास भी समाचार पहुंच गया कि अब अंतिम कुछ मिनट बचे हैं, रानी साहिबा के प्राण पखेरु कभी भी निकल सकते हैं। राजा साहब ने सोचा मरते समय तो अपने शत्रु को भी मिलना चाहिए, ये तो फिर भी मेरी विवाहिता पत्नी है, महारानी है, इनसे मिलना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और राजा साहब तुरंत रानी साहिबा के महल में आए। जो ही महल में आए, रानी साहिबा ने पतली खिचड़ी बनवा करके रखी थी, उन्होंने खाया और दुरुस्त हो गई। अब राजा साहब को लगा कि ऐसा कौन धरती पे पैदा हो गया जिसने मेरा प्रण तोड़ दिया, मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। तो पंडित जी को दरबार में बुलाया गया। पंडित जी से राजा साहब ने कहा कि आपने इतना बड़ा काम किया है, आज तक कोई मेरा प्रण ना तोड़ पाया, आपने मेरा प्रण तोड़ा है, मैं आज से आपको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। अब ये पंडित जी मंत्री बन गए। समय बीता। एक दिन दुश्मन राजा ने पंडित जी जिस राजा के यहाँ काम कर रहे थे उस राजा के ऊपर हमला करने का प्लान बना लिया और लगभग 25,000 की सेना लेकर के दुश्मन राजा आ करके इस राज्य की नदी के उस पार आकर के उसने डेरा लगाया और उसे समाचार भेजा कि हमारी सेना आ चुकी है, या तो आप सरेंडर करें या तो युद्ध के लिए तैयार हो। अब राजा साहब जहाँ पे पंडित जी मंत्री थे उन्होंने मीटिंग बुलाई, आपात मीटिंग। पता चला कि इनके पास तो मुश्किल से 5,000 की सेना थी। अब 5,000 सैनिक 25,000 के विरुद्ध लड़ना है, कैसे लड़ेंगे।
सभी मंत्रियों ने अलग अलग सजेशन दिया। किसी ने बोला 25 गांव दे देते हैं, किसी ने बोला समझौता कर देते हैं, कुछ अलग अलग सबके थे। फिर राजा साहब ने इस मंत्री जी से पूछा, इन्होंने बताया कि देखिए सामने वाले के पास 25,000 की सेना है, मैंने जान ली, वहाँ के राजा के बारे में जान लिया, सब कुछ मुझे पता चल चुका है। मैं जो कहना चाहता हूँ सिर्फ एक लाइन में है। हमारे जो 5,000 सैनिक जो नदी के इस पार डेरा डाले हुए हैं, बॉर्डर संभाल के खड़े हैं, और उधर 25,000 सैनिक खड़े हैं दुश्मनों के, तो हमारे 5,000 सैनिकों को मैं जो गोली देता हूँ शाम को सबको खिला दिया जाए। और पंडित जी ने लाल, पीली, हरी, नीली 4 गोलियों का एक एक पुड़िया बनाए, 5,000 पुड़िया बनाए और सारे 5,000 सिपाहियों को खिला दिया गया। अब शाम को गोली खिलाई गई। अब हर सिपाही नदी के किनारे जाए, लेवेट्री जाए, नदी के किनारे जाए, लेवेट्री जाए, नदी के किनारे जाए। दुश्मनों की खुफिया विभाग काउंट कर रहा था दूरबीन लगा के कि इनके पास कितने सिपाही हैं, और एक सिपाही अगर 10 बार गया तो 5,000 सिपाही कितने हो गए? 50,000। अब ये मैसेज वहाँ के खुफिया डिपार्टमेंट ने अपने राजा और मंत्री सेनापति को दिया कि हमको इन्फॉर्मेशन गलत मिली है। दुश्मन सेना तो लगभग 40 से 50,000 सैनिक सामने के घाट पर ही आए। इसका मतलब इनके पास हो न हो 1 लाख के आसपास की सेना है। ये समझते ही दुश्मन राजा और सेनापति वहाँ से अपनी सेना लेकर के भाग गए। कई बार व्यक्ति कोई एक स्किल ऐसी डेवलप कर लेता है, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, जिसके नाते उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है, सफलता मिल जाती है। उसी को कहते हैं इकिगाई।